अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, जैसे कि हर खास आम को पता है, मीडिया चैनल्स भी कवर कर रहे हैं कि हमारे पूरे मुल्क में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करना कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत भी है। लेकिन इसके साथ साथ अरबाब इख्तियार जो ये हुक्म सादर कर देते हैं, शायद वो ये देखे सोचे समझे बगैर कोई रेडी बांध, कोई छाबा लगाकर दिन में 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, वो इस ऑपरेशन में किस तरह से मुतासिर होता है। ये ऑपरेशन किया जाता है, एक तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी जानिब भूखो अफलास जब बढ़ती है तो पेट की खातिर इंसान मुजरिम बन जाता है। तो ऐसे ही नाम निहाद कई ऑपरेशंस, कई क्रिमिनल्स पैदा करते हैं। अब देखना ये है कि ये छाबा लगाने वाले, ये रोजाना की बुनियाद पर रेडी बांध और ये किनारों पर बैठ के, फुटपाथों पर बैठ कर सड़क किनारे चीजें फरोश करने वाले, क्या इनके लिए भी हमारे अरबाब इख्तियार ने कोई हिकमत अमली तय की है? क्या इसके ऑल्टरनेट तरीका इनको बताए हैं या कोई SOP जारी किया है? ये लोग कहाँ बैठे, कोई प्लॉट मुख्तस किया है कि ये वहाँ बैठकर अपना रोजगार कमा सके, या बस इनको उठाने पे ही जोर है, इनको यहाँ से भगाने पे ही जोर है, और उसके बाद अगर इनको उठा दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है, तो ठीक अगले ही दिन ये लोग फिर से यहाँ क्यों बैठे होते हैं? ये सारा मामला क्या है? अगर ये ऑपरेशन होता है तो ये मुख्तलिफ जगहों पर फिर क्यों नजर आते हैं? ये मुअम्मा हल क्यों नहीं होता? और अगर ये मुअम्मा हल नहीं होता तो इसके पीछे कौन है असल कसूरवार? आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। चूंकि मैं इस वक्त बीचों बीच बाजार के खड़ी हूँ, तो यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि उनका रोजगार तबाह हो रहा है या वो मुतमईन है सारे ऑपरेशन से, उनके लिए क्या बेहतर है? तो आवाम ही बता सकते हैं जिनके साथ बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग यहीं पर होते हैं सारा दिन? हाँ जी, सारा दिन। अच्छा, ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि आवाम को रोजगार मिल रहा है या आवाम का रोजगार तबाह हो रहा है? नहीं, आवाम का रोजगार तबाह हो रहा है। डिपार्टमेंट वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, रेडियां लगाते हैं, उन्हें तंग करते हैं। हाँ। जो पैसा देते हैं उन्हें रेडियां लगाने। अच्छा, जो पैसे देते हैं उन्हें लगाने देते हैं? अच्छा, नहीं देते उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप भी सारा दिन यहीं पे होते हैं? ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, आप लोग गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है गरीब को तो रोटी से मतलब है, आप लोग मुतमईन हैं? नहीं, हम लोग इस तरह मुतमईन नहीं, हम लोग इस तरह मुतमईन है कि सबको खुशहाली होनी चाहिए। वो लोग खुशहाली किस तरह होनी चाहिए? कोई इसका खुशहाली इस तरह का, इसका जो हमारा वज़ीर आज़म है उसको एक अच्छा हल निकालना चाहिए। हल नहीं है इसका कोई भी? आप लोगों को जगह नहीं बताई हुई कि इसके मुतबादिल वहाँ जाके आप लोग बैठ जाएं? नहीं, ये गरीब लोगों को जहाँ भी रोजगार मिलता है ये वहाँ बैठ जाते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है हमारे पूरे मुल्क में, कह लें। हम शहर लाहौर के बासी हैं यहाँ पर। आप मुतमईन है आवाम को जो उठा दिया जाता है, यहाँ से मजदूरों को उठा दिया जाता है, मुतमईन है कि क्या सही हो रहा है? नहीं, ये सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए? मजदूरों को जगह दी जाइए, जगह देनी चाहिए। कोई मुतबादिल से रास्ता नहीं दिखाया आवाम को कि ये कर लें या वो कर लें या फलां जगह बैठ जाएं जाके? नहीं जी, रास्ता कोई नहीं दिखाया। मुतमईन है भाई इससे आप लोग? ये जो लोग खड़े हैं ना, इनको इधर ही जगह दी जाए। हाँ, इस साइड पे खड़े नहीं तो रोड पे है ना, बिल्कुल ये रोड पे है ना, इनको पीछे जगह दी जाए। अच्छा, ये पीछे रेडियो लगा सकते हैं अगर इनको जगह दी जाए। हाँ, बेशक उसके बदले को किराया ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, लेकिन कोई सरकारी तौर पे नोटिफिकेशन हो, मंडी हो, जिस तरह से ये लोग खड़े हो सकते हैं। क्यों जी, आप मुतमईन है सारे? जी बिल्कुल। सारे ये जो लोग उठा दिए जाते हैं, इससे मुतमईन है आप? नहीं, इससे ये उठाने नहीं चाहिए, इनको साइड पे जगह देनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है जब ये लोग उठाने के लिए आते हैं यहाँ पे? तो ये अपना भाग जाते हैं, ठेला लेके भाग जाते हैं। अच्छा, तो नुकसान भी होता है उसमें इनका? जी बिल्कुल, नुकसान। क्या नुकसान होता है? फल सारा गिर जाता है, खराब हो जाता है, रेडियो उठा के ले जाते हैं। तो उसकी भरपाई वगैरह कौन करता है? वो टाउन वाले करते हैं, उनकी भरपाई करते हैं जो टूट फूट होती है, जो सारा? नहीं, उनकी नहीं मिलती। जो नुकसान होता है, ज़ाहिर है एक व्यापारी है, वो अगर उसके पास 50 किलो या 60 किलो के करीब उसके पास तमाम फल मौजूद है, या बहुत ज्यादा तारीफ 60 किलो 30 किलो फल है, उसमें से भागते उसका 10 किलो गिर गया है, तो उसका नुकसान कौन भरेगा? नुकसान हम खुद जिम्मेदार है। खुद जिम्मेदार होते हैं जी, वो नहीं देते, वो कुछ भी नहीं देते। वो मतलब कि अब ले गए हैं ना, तो वो तो बाद में
उनका जुर्माना होता है, जुर्माना अदा करके वो फिर सामान वापस लाना पड़ता है। अच्छा, जुर्माना गिर कितना के जो होता है? टूट गया फूट गया वो तो खत्म हो गया। अच्छा मौके पे। अच्छा, यहाँ पर जो रेडियाँ उठाकर जब ट्रक के अंदर फेंकते हैं, रेडियाँ वगैरह टूट जाती हैं, तो उसका भरपाई कौन करता है? मैम वो भरपाई कोई नहीं करता। दरअसल पता क्या बात, मुल्क बदलना है तो फिर हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये इनको चाहिए ये अपना एहतजाज करें, जाए उस सामने धरना दें कि हमें जो को मुतबादल जगह दें। ये कोई हल नहीं है कि जब वो आती हैं आप भाग जाती हैं, आपको नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद हैं, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देना। ज़ाहिर अरबाब इख्तियार अगर सही हिकमत अमली अपनाएंगे, कोई ना कोई जगह मुतबादल रखेंगे, तो ये लोग मेरा ख्याल नहीं भागेंगे। अगर ये उस जगह पे ना बैठे तो फिर ये कसूरवार है। तो हाँ, ये बात आप सही कर रही हैं। साफ तौर पर वो मंडी लगा देते हैं आउट ऑफ लाहौर, तो आउट ऑफ लाहौर तो भाग नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होगा जी, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, कस्टमर के लिए मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए भी ज्यादा होगा, इनके लिए रेडी ज्यादा लेके हो कौन जैसे जाएगा। हाँ जाएगा? जी, तो कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल। अगर मिसाल तौर पर मैंने एक दर्जन केला लेना है तो ये मेरे साथ घर है, मैं यहाँ से लूंगा कि मैं आप कलमा चौक से जाके लूंगा, कितना तो मेरा किराया लग जाएगा। ये जाब्जात के खिलाफ ऑपरेशन जो हो रहा है, ठीक हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है। और पता है कि इनकी जगह पीछे होनी चाहिए, सड़क छोड़ के पीछे होनी चाहिए। अगर बन जाए दुकानें पीछे को जगह दी है गवर्नमेंट ने? ये तो मैं तो यहाँ पर काम नहीं करता, मैं आवाम तो है ना। बिल्कुल मैं इसलिए नजरिए से बात कर रहा हूँ कि इनको साइड में ऐसी सड़क छोड़नी चाहिए। सड़क की जगह छोड़ के पीछे जितनी जगह जो मिलती है वो ले ले, और डिफरेंट चीजें रेट भी अपना सही रखे। यहाँ पर सब जो है ना 90% बाहर से आए हुए हैं, कोई किसी गाँव से आया, कोई किसी गाँव से आया, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। आपने समझते कोई कहता प्लॉट मुख्तस कर देना चाहिए कि आप लोग वहाँ बैठे? वो ये होता है कि अगर कोई साथ कोई इमारत है उसको गिरा कर उसको बना दिया, जैसे एक वादा लगाया जाता है, ठीक है, वैसा बन जाए तो वो सबके लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, जो गुजरने वाले उनके लिए बेहतर है, इनके लिए भी बेहतर है। एक लेकिन जगह ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। से बस ये है कि मार धाड़ चलती है। बिल्कुल होना चाहिए। जब एक बात मजबूत बात होनी चाहिए। ये कभी ये बात करते हैं, कभी वो बात करते हैं, हुकूमत भी कभी ये बात करती है, उधर से फिर जाती है। एक पूरा जो है ना निज़ाम जो बनना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक, निज़ाम जो है वो बनना चाहिए। हुकूमत को भी हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कोई मुतबादिल रास्ता जरूर दिखाना चाहिए। आखिर वो गरीब है तो गरीब आपके अपने मुल्क का गरीब है, वो कहीं किसी बैरून मुल्क से नहीं आया, वो कोई बहुत ज्यादा पैसे उसके पास नहीं है, कोई बहुत ज्यादा शऊर और तालीम नहीं है, तो किसने उसको ये तमाम बुनियादी जरूरियात मुहैया करनी है? कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त का काम है। मेरा ख्याल है कि आज हम बुनियादी हुकूक के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोग तजावजात की ऑपरेशन की जद में तो आते हैं, लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या बीतती है, इन्हीं की आप बीती आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, हम चूँकि बात कर रहे थे इन रेडी बान और इन छाबा बान के हवाले से, ये लोग यहाँ पर बैठे कौन? मैं अपने नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए बताती चलूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि ये जितने भी रेडी बान यहाँ बैठे हुए हैं, इनका मौजूद पहले खुद बल्दिया रही है। ये बल्दिया रेडियो को बस स्टिकर लगा दिया करती थी, पत्रियां लगा दिया करती थी लोहे की बनी हुई, और उस पर लिखा जाता था कि बल्दिया से मंजूर शुदा है, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन या जो भी इसके पैसे होते थे वो बल्दिया में जमा करवाए जाते थे। वो भी एक खाने का जरिया बना हुआ था, और इन रेडी बान को बल्दिया ने ही पैदा किया ताकि ये लोग सड़कों पर निकल सके और जाकर अपनी कमाई कर सके और बल्दिया भी पैसे ले सके। लेकिन ये कुछ अर्सा पहले की बात है। अब जब बल्दिया ने इन लोगों को पैदा कर दिया है, ये रेडी बान उन्हीं की पैदावार है, वो मौजूद है खुद इसके, तो अब इनके खिलाफ अगर ऑपरेशन होते हैं तो इनका मुतबादिल रास्ता कोई दिखाया जाता है, कोई दायरा कार में रह के ऑपरेशन होता है कि जिसका जहाँ दिल करे वहाँ से ऑपरेशन शुरू, अगले दिन पैसे लेकर छोड़ दिया, फिर ये लोग वापस वहीं के वहीं। सर, यहाँ पर हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। इनके ठेले लगे हुए हैं, जगह जगह सड़कों पर ये रख के बैठे हैं, फ्रूट वगैरह। ये केले वाला मौजूद है, मैं उसी से पूछती हूँ। सलाम जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जब तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो आपको उठा दिया जाता है, फिर आप दोबारा आ जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं हमें दुकान वगैरह तो मिलती नहीं, इतने पैसे तो होते नहीं है कि हम कहीं दुकान लेकर कहीं अपना कारोबार चला रहे हैं। यही हमारा रोजी का वसीला है कि रोड पर आके इधर साइड पे कहीं। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? कई दफा हुआ है। हमें क्या हुआ है? कि हमें तंग करते हैं, ये फ्रूट कहते उठा लो, एक दफा दो दफा उठा लें तो नुकसान हो जाता है हमारा। अच्छा, एक दफा होता है ऐसा। फिर आप वापस कैसे आते हैं? वापस फिर तो वो चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं। जब वो इधर होते हैं तो नहीं लगाते। पैसे वैसे लेते हैं, क्या करते हैं? छोड़ कोई फाइन वगैरह करते हैं? नहीं, वो तो उठा लेते हैं, वो उसका जुर्माना होता है। आप लोगों को अगर वो उठा देते हैं तो दोबारा रिस्क क्यों लेते हैं आप लोग आने का? क्या करें, और कोई सहारा भी तो नहीं है, रिस्क तो लेना पड़ता है। तो किसी न किसी सहारे की वजह से तो आके बैठते होंगे ना, अगर और कोई सहारा नहीं है तो यहाँ बैठने का कोई सहारा तो होगा। नहीं, फिलहाल तो इधर वैसे ही बैठ रहे हैं। आखिर यहाँ पुलिस भी फिर रही है या ट्रैफिक वार्डन्स भी फिर रहे हैं, सड़क के ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं वो। जब आप लोगों ने सड़क रोकी होगी तो वो लोग आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे ना? नहीं, हम तो वैसे साइड पे ही होते हैं, रोड को थोड़ा ब्लॉक करते थे, साइड पे लगे। आपका कस्टमर तो रोड के ऊपर है ना, तो फिर कस्टमर तो साइड पे आना ही है। या तो हमें गवर्नमेंट को जगह दे दे, हम जहाँ स्कूल से काम कर रहे हैं तो हम परेशान ना हो।
कितनी बार उठाया आपको यहाँ से? कई दफा उठाया, 10 बार कई दफा उठाया। अच्छा, आप भी यहाँ पर लगाते हैं? बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे रेडी लगाता हूँ। मेरी तो रेडी भी ले जाते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं। अच्छा, तो रेडी का नुकसान होता है जब लेके जाते हैं? नुकसान के हमारा जो केला तो सारा खराब हो जाता है। तो फिर दोबारा क्यों आ जाते हैं? आप लोगों को नहीं पता गैर कानूनी है ये? गैर कानूनी हम टूर फिर के भेजते हैं, हमको एक जगह पर तो नहीं भेजते, कभी इधर चलेगा, कभी उधर चलेगा, कभी उधर चलेगा। अच्छा, तो फिर क्यों उठा लेते हैं अगर आप चलते फिरते उठा रहते लेते हैं, वो कहते हैं पैसे दो हमें, एलडी वाले हैं? देते हैं पैसे आप? हाँ जी, कितना देते सारा हैं? भी देते हैं। जब रेडी हमारी ले जाते हैं हम उधर से वो तो जुर्माना होता है ना, इसके अलावा भी कुछ मांगते हैं? उसके अलावा भी आते हैं, साफ नहीं डालते, सारा सिस्टम साफ करते हैं। क्या कभी फ्रूट ले जाते हैं, कभी क्या ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? फ्रूट वगैरह भी हमसे ले जाते हैं, सब चीजें ले जाते हैं। पैसे देते हैं उसके? पैसे नहीं देते जी, बिल्कुल नहीं देते, फ्री लेके जाते बिल्कुल हैं? फ्री लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हम 200-400 रुपये में बचता है रोज, वो 200-400 का सिस्टम गुजारा होता है। गाड़ी का किराया, शाफर का किराया, मजदूरी, सारा सिस्टम वो जो है वो उधर ही निकल जाता है हमारा। है आगे कहने का मतलब आवाम मुतमिन आप लोगों की रेडियाँ लगी हुई हैं? हाँ जी, उनके फ्रूट सस्ता मिलता है ना, ऑटो पे चले, दुकानों पे चले, यही केला 100 रुपए, 120 रुपए दर्जन, यहाँ उन्हें 50 रुपए मिल जाता है, 60 रुपए मिल जाता है। अच्छा, हाँ जी, 30 रुपये भी मिल जाता है। जहाँ तक ये बात है कि ये आवाम का फायदा तो है कि जो दुकानों में बैठे हैं, सजा कर बैठे होते हैं दुकानें, घर की कुमकुमें लगा कर बैठे होते हैं, वो 40 वाली चीज 400 की देते हैं, ये बात सच है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। आखिर ये भी आवाम है, पाकिस्तानी आवाम है, वोट देकर ये हुक्मरानों को इलेक्ट करके लेके आए हैं, तो क्या इनके बुनियादी हकूक की हिफाजत किसी ने नहीं करनी? ये हम इन्हीं रेडी वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप रेडी लगाते हैं यहाँ पे सारा दिन? जब एलडीए वाले ऑपरेशन करने आते हैं तो क्या होता है उस वक्त? जब आप भागते हैं गिरते नहीं हैं ऊपर से? गिरते हैं, नुकसान देते हैं एलडीए वाले? नुकसान हम खुद करते हैं। दिन में कितने का नुकसान हो जाता है? हो जाता है 2000 का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम जी, जब बल्दिया का ऑपरेशन होता है तो आप लोग यहाँ से रेडियाँ लेके भागते हैं? हाँ जी, हमारी गौजी का यहाँ वसीला बना हुआ है और यहाँ पता नहीं 300-400 लोग परदेसी आए हुए। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम गरीब अपनी गौजी करें, लेकिन यहाँ पे हमें सब तंग करते हैं। तो हमें जगह, हम इधर गौजी करने का हकदार नहीं है। सर्जेंट भी हमें तंग करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले वो भी तंग करते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, एलडी वाले भी आते हैं। हमें पुलिस वाले क्या तंग करते हैं? बस यही आके डंडे मारते हमें भगाते हैं, इसलिए भगाते हैं कि यहाँ से ठेले निकालो। जब हम यहाँ से ठेले निकालते हैं तो फिर हमारा नुकसान होता है। ईमानदारी से भगाते हैं या कोई अपना भी उल्लू सीधा करते हैं? अपने उल्लू के लिए तो सब कुछ है ना। क्या मतलब? अपना उल्लू यानी कि यही कभी कभार आएंगे तो फ्रूट उठाएंगे या पैसों के चक्कर में कितना फ्रूट उठा लेते हैं? फ्रूट उठा लेते अपने पेट के लिए उठा लेते। कितना नुकसान हो जाता है इनके फ्रूट उठाने से? कितने कम से कम 400-500 का हो जाता है एक ठेले का, एक बंदे के? एक बंदे का। अच्छा, मुख्तलिफ फ्रूट उठाते हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई इकट्ठे हम होकर? कहाँ करें, कहाँ चाहें? हमें तो मांगने वाले यहाँ पे सब खान बने हुए हैं। हम तो गरीब आदमी, हम किसके साथ लग सकते हैं? हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ कोई लगे नहीं, हम चुपचाप अपनी गौजी करें। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपना लेना देना तो अपनी गौजी के साथ। बिल्कुल बात इनकी दुरुस्त है कि इन्हें अपने रिस्क से लेना देना है। नाज़रीन, यहाँ पर बल्दिया उज़्मा के एक और कारनामे का, उनकी बदमाशी का मैं पोल खोलने जा रही हूँ। पहले मैं कुछ लोग यहाँ पे आपको गिनवाती हूँ, कुछ चीजें दिखाती हूँ और फिर मैं आगे इस पे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप केले फरोख्त कर रहे हैं यहाँ पे? बल्दिया उज़्मा की मंजूर शुदा लिस्ट होगी आज की आपके पास, दिखाइए। अच्छा, ये है जी वो रेट लिस्ट। और मैं ये बताती चलूँ कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन होता है। आपके खिलाफ होता है ना ऑपरेशन यहाँ पर? अच्छा, ये बल्दिया उज़्मा की लिस्ट पर स्टैम्प भी है। कितने की लिस्ट लेके जाते हैं? 10 रुपए की लिस्ट लेके जाते हैं। अच्छा चले, ये देख सकते हैं मेरे नाज़रीन। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके पास भी लिस्ट है? कितने की देके जाते हैं? 10 रुपए की लिस्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, आगे दिखाते हैं। कितने की लेते हैं ये लिस्ट? 10 रुपए की। कौन लेके जाता है? गवर्नमेंट के बल्दिया वाले लेके जाते हैं। और जब एलडी की गाड़ी आती है तो ऑपरेशन आपके खिलाफ भी होता है? सारे के खिलाफ। आप भी भागते हैं यहाँ से? अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लिस्ट है आज की आपके पास? दिखाएं। कितने की लेते हैं? 10 रुपए की। कौन लेके जाता है? लिस्ट वाला। अच्छा, और ऑपरेशन की ज़्यादा में आते हैं आप जब एलडीए का ऑपरेशन होता है? ठीक।
अस्सलाम वालेकुम जी। आज की लिस्ट तो होगी आपके पास, कितने की ली थी लिस्ट आज की? 10 रुपए की। 10 की। कौन देके गया था? वो आता है इधर बल्दिया वाले, और ऑपरेशन भी वही लोग करने आते हैं। लिस्ट होगी आपके पास, दिखाएं। अच्छा, ये भी स्टैंप लगी हुई लिस्ट है, कितने की ली है? 10 रुपए। 10 की। नाज़रीन, ये तमाम लिस्टें दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर ये लोग गैर कानूनी तौर पर बैठे हैं तो ये महकमे के लोग यहाँ पर सरकारी तौर पर लिस्टें क्यों फेंक के जाते हैं और इनसे पैसे किस चीज के लेते हैं, जब ये लोग बैठे ही गैर कानूनी और इनके खिलाफ होता ही ऑपरेशन है। यानी कहीं ना कहीं इन सबके मुअज्जद खुद महकमे वाले हैं और फिर इन गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करके इनकी रोजी रोटी की तजलील करते हैं। अगर आप खुद ही ठीक हो, आप खुद ही कार्रवाई ईमानदारी से करें, तो मेरा ख्याल है कि ये पर्चे मुझे एक हर रेडी पर नजर ना आए। और आज की तारीख के ताज़ा पर्चे थे, स्टैंप के साथ पर्चे थे। तो असल जिम्मेदार कौन है आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अभी तक मेरा ख्याल है काफी हद तक नकाब उतर चुका होगा और कुछ अभी उतार देंगे।